हाय यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है जनरल मैथ क्लास 10 की। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? यूजिंग फार्मूलास लगा के। सबसे पहले मेरा बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है x प्लस वाई 2y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब आपने ये जो x है ना, ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने x को a सपोज कर लेना है एंड 2y को b सपोज कर लेना है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्र प्लस दरमियान में प्लस आ रहे ना, ए माइनस बी का होल स्क्र किसके इक्वल होता है? 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। हमने बेटा आपने ये लगा देना है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास दी गई है, आपने ये इसको इसके इक्वल कर देना है। 2 आपने लिखा, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एक्स है तो एक्स का आपने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो कि ए का स्क्वायर है। बी हमारे पास क्या है, वो 2y है तो 2y आपने लिखा और b के ऊपर क्या स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब 2 लिखेंगे, x का स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर कैसे लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास क्या आता है, 4 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लेना आता है ना आपको, तो 4 और y स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 2 4 द 8 वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब हम तक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ फार्मूले के साथ सोल्व होगा। अब यहाँ पे मेरा बेटा क्या है, ये हमारे पास क्या है, a है, ये हमारे पास प्लस और ये हमारे पास b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a और ये माइनस और b प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ऊपर हमने अभी फार्मूला पता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 2 लिख दिया, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5x है, 5x लिख दिया, a के ऊपर क्या स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा देना है, प्लस आपने लगाना है। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब आपने b की वैल्यू हमारे पास क्या 3y है तो 3y लगा देनी है, b के ऊपर क्या स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा देना है। अब मेरा बेटा 5 का स्केल लेंगे, 5 का स्केल कैसे लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 5 5 25 तो 25 एक्स स्केयर आ गया। 3 का स्केल लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या होता है, 3 3 दा 9 वाई स्केयर आ गया। ठीक है, अब आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, 2 मल्टीप्लाई 25 कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे तो 50 एक्स स्केयर आ जाएगा, 2 9 दा 18 वाई स्केयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। अब मेरे बेटा जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा, वो दरमियान वाला साइन नहीं देखते। ठीक है, अगर हमारे पास माइनस होगा ना तो फिर ये हमारे पास इक्वल होगा किसके, 4ab की। अगर हमारे पास प्लस होगा तो फिर ये इक्वल होगा हमारे पास इसके। ठीक है, तो आपने इन दोनों फार्मूलाज को डिफरेंस करके अच्छे से याद कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसमें 4 लिखा, a हमारे पास क्या था 3l लिख दिया, b हमारे पास क्या था 2m लिख दिया। ठीक है, 4 3 दा क्या होता है 12। ठीक है, 4 3 दा मेरा बेटा क्या होता है 12 एंड 12 2 दा हमारे पास क्या होगा 24। ठीक है, तो 24 l ये वाला आ गया और m ये वाला आ गया। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू आप इन तीनों को करना, मल्टीप्लाई कर देना, l ये वाला और m ये वाला, और ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, एल प्लस एम एल माइनस एम एल स्केयर प्लस एम स्केयर एल 4 प्लस m4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगा है, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो हम यहाँ पे ये हमारे पास क्या a है, ये b है, ये a है, ये b, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब हम इसको इक्वल कर लेते हैं इस वाली चीज़ को इसके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ए का स्केयर। ठीक है, ए का स्केयर, ए हमारे पास क्या है एल है तो एल का हम क्या करेंगे स्केयर ले लेंगे, माइनस लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है एम है तो इस पर स्केयर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्व हो गया ना फार्मूला, इस पर ब्रैकेट लगा देंगे, बाकी यहाँ हम चीज़ एज इट इज लिख देंगे, एल स्केयर प्लस एम स्केयर L4 प्लस M4। अब यहाँ पे मेरा बेटा फिर वही वाला अगेन फार्मूला लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये ए की और ये बी की। ठीक है, ए स्केयर, ए हमारे पास क्या है एल स्केयर। ठीक है, इसके ऊपर हमने स्केयर लगाना है तो क्या फार्मूले में आता है, ये फार्मूले में आता है, माइनस बी का स्केयर, बी का हम यहाँ पे बी का स्केयर है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है एम स्केयर। ठीक है, और फिर आपने इस पर स्केयर लगा देना है और ये L4 प्लस M4 एज इट इज लिख देना है। अब इसको सोल्व करते हैं तो L4 माइनस M4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, M मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा। अब ये देखो मेरा बेटा, ये फिर एक दफ़ा माइनस में आ रहा है, एक दफ़ा प्लस में आ रहा है। जब एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में होता है हम इसको किसके करते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास L4 है, वो हमने लिख दी। अब इसमें स्केयर लगाना है, स्केयर लगा देंगे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या M4 है, स्केयर लगाना, स्केयर लगा देंगे, 4 to the 8 एंड 4 to the 8 L8 माइनस M8 हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया।
ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास क्या था कि हम बार बार इस पर यही वाला फार्मूला लगा रहे हैं, आपने इसको बार बार देखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, आप देख लेना, लेकिन बार बार इसमें यही वाला फार्मूला लग रहा है। अब मेरे बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास क्या दिया गया है, उसमें भी फार्मूला लग रहा है। कौन सा लग रहा है, अगर हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब हो तो फिर वो मेरा बेटा किसके इक्वल होता है, ठीक है। फिर वो होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है ab, b की वैल्यू क्या है 1/ab, ठीक है। अब a का क्यूब, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी ab, ठीक है। इसमें हमने क्या लगाना था, क्यूब, क्यूब लगा दिया। इसके बाद माइनस का आपने साइन लिखा, ठीक है। माइनस का साइन लिखना है आपने। अब आपने लिखना है 3 लिख दिया। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी ab आपने लिख दिया। a के ऊपर स्केयर है तो आपने स्केयर लगा देना है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/ab लिख दिया आपने, ठीक है। आगे हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का प्लस लिख दिया। इसके बाद क्या है 3 लिखा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है ab, वो आपने लिख दी। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/ab आपने लिख दिया। b के ऊपर स्केयर है तो आपने यहाँ पे स्केयर लगा देना। माइनस का साइन लगाया, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/ab, वो आपने लिख दी। b के ऊपर क्यूब है तो आपने क्यूब लगा देना मेरे बेटा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो क्यूब है ना, ये हमारे पास a के साथ भी है b के साथ, तो a क्यूब b क्यूब आ जाएगा, ठीक है। मेरा बेटा इसके पास 2ab है ना, तो एक ab इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ab बचेगा, 3ab आ जाएगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला ab, यहाँ पे भी इसके पास क्या है 1ab है, तो एक ab ये कट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बता 3 1 3 और ये ab नीचे आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये जो स्केयर का मतलब है ना, मतलब कि 1ab मल्टीप्लाई 1ab, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कट करवा दें तो बाकी कितना 1ab, एक ab बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 1 3 आ गया और ये ab यहाँ पे आ गया, -1 एज इट इज़ आ गया। अब ये 3 किसके साथ है, a क्यूब ओवर b क्यूब हम लिख देंगे और ये हमारे पास क्या क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से फार्मूला अप्लाई करना, अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।